अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब और आपके घर में भी बाकी के सभी अफराद जो है वो सेहतमंद होंगे, अच्छे से होंगे। और नया तालीमी साल शुरू हो गया है, तो आज हम मज़मून पढ़ेंगे ज़बानदानी। और प्यारे बच्चों, इस मज़मून में आज का हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है अल्फाज साज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फाज साज़ी करने के लिए बच्चों आपको हुर्फ़ तहज्जी का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्फाज बनते हैं हुर्फ़ से। तो आपको हुर्फ़ का पता होना ज़रूरी है। आपने पहली जमात में सीखा, केजी में, पहली जमात में, और आप अब तक जो है वो हुर्फ़ तहज्जी सीखते ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा आपको इयादा करा दूँ। तो यहाँ पर हुर्फ़ तहज्जी है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। अब हम जो है, मैं यहाँ पर हुर्फ़ की शक्ल के साथ साथ उसकी आवाज़ से भी आपको मुतारिफ़ करवाऊँगी। मतलब पहला हर्फ क्या है? अलिफ, लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो अ, और इसके ऊपर जब मद लग जाता है तो इसकी आवाज़ आ की आती है। ठीक है। उसके बाद ब, बे, बे की आवाज़ होती है ब। पे, प, ते, ट, त, पे, ट, से, स। अब बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सारे हर्फ जो है वो एक ही शक्ल के, सिर्फ इनमें नुक्ते जो है वो कम ज़्यादा हैं, ऊपर या नीचे हैं, और अलामत में फ़र्क है। तो इसको हम कहते हैं बे का ख़ानदान। ब, प, त, ट, स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जीम के ख़ानदान की तरफ। तो जीम, ज, ची, चे, च, है, ह, खे, ख। आगे है दाल, उसकी आवाज़ है द। दाल, आवाज़ आती है इसकी ड की। जाल, ज, रे, र, रे, ड़, जे, ज, ज, जे, ज। अब आ रहा है सीन का ख़ानदान। तो सीन, ये हर्फ है, इसकी आवाज़ क्या आएगी? स। शीन, श। स्वाद, स। ज्वाद, ज। तोए, त। जोए, ज। ऐन, अ। गैन, ग। फे, फ। काफ, क। काफ, क। ग, गाफ, ग। लाम, ल। मीम, म। नून, न। वाव, व। है, ह। ई, य, ई। ए। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे हुर्फ़ तहज्जी देखे और उनकी आवाज़ देखी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आपको एक वर्कशीट दी गई है। जो हुर्फ़ तहज्जी हमने पिछली स्लाइड में सीखी थी, उनको आपको जहन में रखते हुए ये वर्कशीट आपको अपनी कॉपी में हल करना है। कुछ हर्फ लिखे हुए हैं और कुछ हर्फ की जगह जो है वो तरतीब से हर्फ की जगह खाली छोड़ी गई है। तो आपको आपके जहन में वो तरतीब रखना है और उस तरतीब को जहन में रखते हुए ये हुर्फ़ तहज्जी की खाना पूरी आपको मुकम्मल करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, जब हम जोड़ हर्फ लिखते हैं तो जो हर्फ होते हैं उन हर्फ की शक्लें जो है वो कहीं कहीं पर आधी हो जाती है। जब वो हर्फ बीच में आते हैं या शुरू में आते हैं या फिर किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलकर आते हैं तो उनकी शक्लें आधी हो जाती हैं। तो वो आधी शक्लें कैसी हो जाती है, इस शक्ल में यहाँ पर आपको दिखाया गया है।
जैसे पहली लाइन में बे की जो ख़ानदान है उसकी आधी शक्लें दिखाई गई है कि बे पूरा ना लिखते हुए उसको आधा लिखना है और एक नुक्ता नीचे लगाना है। वैसे ही प त ट स, इसको आधा लिखना है लेकिन नुक्ते जो है वो जहाँ पे लगाने हैं वहीं पर लगाना है और नुक्ते की तादाद पूरी होनी चाहिए। जैसे बे का एक नुक्ता है तो वो नीचे आएगा, वैसे ही प के 3 नुक्ते हैं तो वो नीचे आएंगे। उसकी जो गोलाई है वो आधी होगी लेकिन उसके नुक्ते पूरे आएंगे। समझ में आई बात आपको? उसी तरह से ज, च, ह और ख, ये भी क्या है, इनकी भी शक्लें आधी हो जाएंगी लेकिन जो नुक्ते हैं उनकी तादाद वैसे ही रहेगी। और जहाँ पर उनकी नुक्ते लगाने की जो उनकी सही जगह है, जैसे जीम ज का नुक्ता जो है वो उसके पेट में आता है ना, जिससे पहले जो हमने स्लाइड देखे उसमें था, तो उसी तरह से यहाँ पर ज आधा लिखा जाएगा लेकिन उसके पेट के अंदर ही उसका नुक्ता आएगा और एक ही नुक्ता आएगा। वैसे ही च का नुक्ता 3 नुक्ता आएगा, ह में कोई नुक्ता नहीं होता और ख में एक नुक्ता होता है और वो उसके ऊपर होता है। वैसे ही सीन के ख़ानदान में स, श, स्वाद और ज़्वाद। तो जब ये लिखे जाएंगे हर्फ, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्यारे बच्चों, जब आप सीन को आधा लिखते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि शुरू के जो 2 शोशे हैं वो अधूरे होंगे, मतलब वो छोटे होंगे और उसके साथ एक बड़ा शोशा होगा जिसमें आप कोई हुर्फ भी आगे मिलाकर लिखेंगे। ठीक है? जैसे अगर श के साथ अगर अलिफ मिलाना है तो शीन के 2 छोटे शोशे, उनके ऊपर 3 नुक्ते और जो तीसरा बड़ा जो शोशा है उसके साथ आप दूसरा हुर्फ मिलाकर लिख सकते हैं। ठीक है? वैसे ही स्वाद, ज़्वाद, स्वाद को आपको स्वाद का स्वाद बनाना है और उसके शोशे के साथ आपको दूसरा हर्फ मिला के आपको वो लफ्ज़ लिखना है। वैसे ही ऐन, आगे आपको अ, ग, फ, क की आधी शक्लें दिखाई गई, क, ग, ल, म, नून, ह, अ, य, इनकी आपको आधी शक्लें आपको दिखाई गई है। अब यहाँ पर आपको अल्फाज को जोड़कर किस तरह से, हर्फ को जोड़कर किस तरह से अल्फाज बनाने हैं उसकी मशक कराई गई है, दी गई है। यहाँ पे पहले इसमें दिया गया है ब जमा अ, अलिफ अगर जोड़ा जाएगा तो ब अ जमा अ, तो कैसा हो जाएगा? ब की आधी शक्ल हमने देखे पहले बार में, ब की आधी शक्ल रहेगी, एक शोशा रहेगा, ब का एक शोशा रहेगा और उसी में अलिफ मिल जाएगा तो हो जाएगा बा। ठीक है? वैसे ही आगे के जो हर्फ दिए हुए हैं वो उसकी मशक आपको करना है। और इधर दूसरे हिस्से में दिखाया गया है जोड़ हुर्फ दिया हुआ है उसको आपको तोड़ के लिखना है। जैसे प अ पा दिया है ना, पा दिया हुआ है तो इसमें 2 हर्फ कौन से हैं वो आपको लिखना है, प अलग करना है और अ अलग करना है। अब यहाँ पर यही दिखाया गया है कि आपको किस तरह से हुर्फ को जोड़कर लिखना सिखाया गया है। ये कॉपी में आपको ये भी मशक हल करनी है। अब यहाँ पर बच्चों 3 हुर्फ वाले अल्फाज दिए गए हैं। ये अल्फाज अलग अलग हैं, हर्फ अलग अलग हैं। आपको इन हर्फ को जोड़कर लफ्ज़ बताना है। जैसे पहले हर्फ है व त न, इसमें 2 जो लफ्ज़ हर्फ की आवाज़ साथ में आ रही है व और न, तो आपको उस तरह से लिखना है वतन, व त न। तो इसमें आवाज़ कैसे आ रही है? व तन, तो व लिखेंगे और त और न को जोड़कर लिखेंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा वतन। दूसरा है शाख, तो शाख में 2 हर्फ की आवाज़ एक साथ आ रही है, वो कौन से 2 हर्फ है? श अ शा और उसके बाद ह, तो शाख। उसके बाद है टाप, तो ट अ टा प, हाल, ह अ हा, ह और अलिफ मिल जाएगा, ह की आधी शक्ल में अलिफ मिल जाएगा, अ मिल जाएगा तो हा और ल। वैसे ही प अ पा क, तो प आधा हो जाएगा उसमें अलिफ मिल जाएगा तो पा क, ब अ बा न, ख अ खा क, क स म कसम, है ना।
तो यहाँ पे तीनों हर्फ एक साथ आएंगे, स अ सा ल, न व नो ट। तो इस तरह से आप जब भी किसी भी हर्फ को जोड़ कर लिखें तो पहले उनका तलफ़्फ़ुज़ अदा करें और देखें कि कौन से हर्फ की आवाज़ एक साथ आ रही है। फिर उन हर्फ को मिलाकर और जो हर्फ की आवाज़ अलग आ रही है उस हर्फ को अलग लिखकर इस तरह से आपको ये हर्फ को जोड़कर लफ्ज़ लिखना है। अब यहाँ पर आपको ई के साथ हुर्फ़ तहज्जी दी गई है। अ के साथ ई कभी भी जुड़ता नहीं है, अ और ई अलग अलग ही आता है। ब के साथ जुड़ेगा तो इस तरह से शक्ल हो जाएगी, ती, सी, जी, ची, खी, दी। द और ई कभी नहीं जुड़ता। द के ख़ानदान का कभी भी कोई भी हुर्फ़ जो है वो ई के साथ नहीं जुड़ता, जैसे द के साथ ई नहीं, डी नहीं, जी, री, ड़ी, जी। ठीक है। अब यहाँ पे सी, शी, स्वा, सी, जी, ती, जी, ई, गी, फी, की, ये सब जो है वो ई के साथ जुड़कर लिखे गए हैं। की, गी, ली, मी, नी। अब यहाँ पर वाव के साथ नहीं जुड़ेगा, वी, ही, ई। अभी यहाँ पर आपको हर्फ के साथ जो है वो वाव जोड़ना है। तो ब, व, बो, यो, तो, सो, जो, चो, हो, खो, दो, डो, ज़ो, रो, ज़ो, सो, शो, सो, ज़ो, तो, ज़ो, ओ, को, गो, लो, मो, नो, हो, यो। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से हुर्फ के साथ जुड़ रहा है वाव और कौन से हुर्फ के साथ वाव जुड़ता नहीं है। इस तरह से हमने अलीफ और वाव और ये के साथ हुर्फ को जोड़कर देखा। अब हम देखेंगे इस तरह से अल्फाज कैसे जुड़ते हैं। तो यहाँ पर पतंग दी गई है, तो पतंग अगर एक साथ हमें जोड़कर लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे वो भी दिया हुआ है। दरख्त, खरगोश, मेज़ और किताब, इसका आपको मुताला करना है और ये अल्फाज आपको कॉपी में लिखना है। अब हम देखेंगे कि एक एक लफ्ज़ से हमने देखा हुर्फ़ तहज्जी, फिर हुर्फ़ की आदि शक्लें, फिर हुर्फ़ का अलीफ़ में जुड़कर कैसे बनते हैं, हुर्फ़ ई के साथ जुड़कर कैसे बनते हैं, हुर्फ़ वाव के साथ जुड़कर कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि दो हर्फ़ के साथ भी, दो लफ्ज़ के साथ जब साथ में आते हैं तो छोटे जुमले कैसे बनते हैं, है ना। क्योंकि हम अगर अल्फाज साजी सीख रहे हैं तो अल्फाज के बाद आते हैं जुमले। हुर्फ से बनते हैं अल्फाज, अल्फाज से बनते हैं जुमले। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बड़े जुमले ना लेके सिर्फ दो दो लफ्ज़ से किस तरह से जुमले बनते हैं, वहाँ पर इस स्लाइड में आपको वो जुमले दिए गए हैं। या रब सुन ले, मत लड़, अब जा, जब आ, वो ला, ये लो, वो दो, पुन दे, रस पी, हज कर, कल मिल, बस कर, मत डर, सच है, सब गिन, दे दो, ले लो, कम सो, चुप रह, मत आ, उड़ जा, जग दे, नग ले, ज़र दो, जौ लो, जज बन, हक कह। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं, जुमले हैं बच्चों, जो सिर्फ दो लफ्ज़ से ही बनते हैं। इस तरह से जब हम लफ्ज़ों की तादाद बढ़ेगी तो जुमले भी बड़े बनते जाएंगे। लेकिन चूँकि हम शुरुआती हिस्से में हैं इसलिए मैंने आपको अल्फाज साजी में पहले हुर्फ़ तहज्जी बताए, फिर उनकी आदि शक्लें बताई, फिर अलीफ़, वाव और ये के साथ उनकी जुड़कर कैसे आवाज़ आती है वो बताई, फिर लफ्ज़ किस तरह से बनते हैं जुड़कर वो बताया, और दो लफ्ज़ से अल्फाज जुमले कैसे बनते हैं, दो अल्फाज से जुमले कैसे बनते हैं वो हमने यहाँ पर सीखा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें आप जो मेरा लेसन है वो आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।